बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की गोद में एक गांव था, अमरकुंड। हरे खेतों, गहरे जंगलों और पत्थरों की पगडंडियों से घिरा यह गांव प्राचीन परंपराओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कहा जाता था कि अमरकुंड में एक अनूबा वृक्ष है जो हजारों वर्षों से खड़ा है। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि इस पेड़ की जड़ें धरती के दिल तक जाती हैं और उसकी छाल पर समय के हाथों की लकीरें हैं। इस वृक्ष की पूजा पीढ़ियों से की जाती थी, क्योंकि माना जाता था जहां अनूबा वृक्ष है वहां आशा जीवित रहती है। लेकिन कई वर्षों से अनूबा वृक्ष की छाया में डर मंडराने लगा था। वृक्ष के पास की मिट्टी अजीब काली होने लगी थी, जैसे कोयला। लोग कहते थे कि यह सिर्फ मिट्टी नहीं, राख है, और यह राख उस चौंकाने वाली घटना की निशानी थी जिसे गांव में अमर अग्नि कहा जाता था। सैकड़ों साल पहले अमरकुंड में एक आर्षी रहते थे, आर्षी प्रवर। उनके पास अग्नि का एक दुर्लभ ज्ञान था, एक ऐसी आग जो पानी में बुझती नहीं थी, हवा में रुकती नहीं थी और मिट्टी में खोती नहीं थी। इस आग को लोग अमर अग्नि कहते थे। आर्षी प्रवर ने इस आग को संभाल कर रखने की शपथ ली थी, क्योंकि यह आग किसी को चंगा भी कर सकती थी और नाश भी। अगर इसका दुरुपयोग हो जाए तो पूरा नगर जल सकता था। लेकिन समय बदल गया, लोग लालच में डूब गए। कुछ लोगों ने अमर अग्नि चुराने की कोशिश की। ऋषि प्रवर को मजबूरन आग को अनूबा वृक्ष की जड़ों में समा देना पड़ा ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन उस दिन से वृक्ष के पास की मिट्टी राख बनने लगी, जो सदियों बाद भी खत्म नहीं हुई। गांव के लोग आज भी उस राख से डरते थे। उनका मानना था कि अगर वह राख किसी लालची मन वाले के हाथ लग गई तो अमर अग्नि फिर जाग सकती है। अमरकुंड में एक युवा लड़का था, देवांश। दिल का शांत, मन का सरल, लेकिन भीतर से थोड़ा डरा हुआ। वह हर काम में अच्छा था, लेकिन खुद पर विश्वास बहुत कम था। उसका पिता गिरीश गांव के रक्षक थे, एक बहादुर व्यक्ति जिन्हें हर कोई मानता था। लेकिन पिता के सामने देवांश हमेशा खुद को छोटा महसूस करता। एक दिन गांव में एक भयानक खबर फैली। अनूबा वृक्ष की राख अचानक फैलने लगी है। पहले जहां सिर्फ पेड़ के आसपास राख थी, अब वह पगडंडियों तक फैलने लगी थी। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बड़े बड़े ढकोसले किए, मंत्र, पूजा, तंत्र, लेकिन राख बढ़ती जा रही थी। उस रात गांव में सभा हुई। सबने कहा, अगर राख गांव तक पहुंच गई तो अमर अग्नि जाग जाएगी, फिर विनाश निश्चित है। किसी बहादुर को जाना होगा। सबकी निगाहें गिरीश पर गईं, लेकिन गिरीश ने कहा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। यह काम किसी नए शुद्ध दिल वाले को करना होगा। अमर अग्नि बल से नहीं, मन से रोकी जा सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया और तभी देवांश खड़ा हो गया। मैं जाऊंगा। सब चौंक गए। देवांश खुद भी। यह शब्द उसके दिल से फूटा था, दिमाग से नहीं। गिरीश ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार पिता ने अपने बेटे में वही चमक देखी जो एक समय उनके अंदर थी। देवांश को अपने साथ कुछ ही चीजें मिली, एक मिट्टी का छोटा दिया, उसकी दादी की तुलसी माला और पिता का दिया हुआ वाक्य, डर आग को बढ़ाता है, साहस उसे शांत करता है। देवांश अनूबा वृक्ष की ओर चला। जंगल की हवा आज कुछ भारी थी, जैसे किसी ने वर्षों की उदासी को पत्तों में लपेट दिया हो। रास्ते में उसे कई अजीब बातें दिखीं। पेड़ों की शाखें राख से काली थीं, धरती गर्म थी और दूर से अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जंगल के बीच उसे एक बूढ़ी औरत मिली, लंबे सफेद बाल, माथे पर राख की रेखा। तू अमर अग्नि रोकने आया है? देवांश ने हाँ में सिर हिलाया। अग्नि शक्ति नहीं मांगती, सत्य मांगती है। उसने अपने हाथ में एक मुट्ठी राख भरी और देवांश की हथेली पर छिड़क दी। देवांश घबरा गया। राख गर्म होने लगी, लेकिन उसकी दादी की माला चमक उठी और राख ठंडी हो गई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तेरा मन साफ है, जा, तुझे मंजिल मिल जाएगी। कहकर वह ठीक उसी तरह गायब हो गई जैसे हवा बदलते ही धुंध गायब होती है। अनूबा वृक्ष के पास पहुंचकर देवांश चौंक गया। वृक्ष की जड़ें चमक रही थीं, जैसे अंगारों से भरी हों। मिट्टी पूरा काला कालीन बन चुकी थी और हवा गर्म थी। जड़ के बीच में एक गोल जगह थी, जैसे द्वार। उसे याद आया कि ऋषि प्रवर ने आग को जड़ों की गुहा में बांधा था। देवांश ने गहरी सांस ली और अंदर उतर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारें लाल चमक रही थीं, जैसे अग्नि सोई हुई हो और सांस ले रही हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल कक्ष मिला। कक्ष के बीच में तैरती हुई सोई आग, नीली, लाल और सुनहरी, धीमी लेकिन जीवित। यही थी अमर अग्नि, अग्नि की परीक्षा। जैसे ही देवांश करीब गया, आग ने रूप बदल लिया। उसे एक तेज आवाज आई, कौन है तू? देवांश कांप गया पर बोला, मैं अमरकुंड का देवांश, मैं तुम्हें जगने से रोकने आया हूं। आग हंसी नहीं,
लेकिन उसकी लपटें हिलकर ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुरा रही हो। मुझे जगना नहीं है, मुझे समझा जाना है। आगे आग ने 3 परीक्षाएं रखी। पहली परीक्षा भय। आग ने एक धुंध पैदा की। धुंध में देवांश ने देखा गांव जल रहा है, लोग चीख रहे हैं, उसके पिता लपटों में गुम हो रहे हैं। देवांश चीखा, नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। धुंध में से आग बोली, इन दृश्यों को देखते ही तू डर गया। डर बढ़ता है तो मैं भी बढ़ती हूं। देवांश संभला। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, याद किया पिता का वाक्य, डर आग को बढ़ाता है, साहस उसे शांत करता है। उसका मन स्थिर हुआ। धुंध गायब हो गई। आग की पहली परीक्षा पूरी हो गई। दूसरी परीक्षा लालच। अब आग ने उसके सामने सोने का पहाड़ खड़ा कर दिया, चमकती हुई मणियाओं, स्वर्ण खंभे, आभूषण, सब कुछ। आग ने कहा, अगर तू मुझे आजाद कर दे, ये सब तेरे हैं। देवांश ने क्षण भर इसे देखा। एक आम मन उस क्षण फंस सकता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं लालच में पड़ गया, गांव का क्या होगा? उसने सोने की ओर देखे बिना कहा, मुझे गांव चाहिए, सोना नहीं। सोना राख बनकर बिखर गया। तीसरी परीक्षा सत्य। आग ने अब शांत स्वर में कहा, तेरे पिता तुझसे निराश रहते हैं, क्या तू यही सोचता है? देवांश चौंक गया। यह सवाल उसके मन की गहराई में छुपा था। वह हमेशा खुद को पिता से कमजोर मानता था। आग बोली, सत्य बोल। मैंने कई वीरों को गिरते देखा है, असत्य पर। देवांश की आंखें भर आईं। फिर वह बोला, हाँ, मुझे लगता था कि मैं उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अब समझ आया है, मैं मुझे जैसा बनना है वैसा बन सकता हूँ। उनकी नकल नहीं, उनकी सीख बनकर। आग शांत हो गई। तीसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। अमर अग्नि की ज्योति छोटी होने लगी। उसने देवांश से कहा, तूने खुद को जीत लिया है, अब आग को भी शांति मिल गई है। वादा कर, आग का उपयोग कभी किसी को डराने में नहीं करेगा, सिर्फ रोशनी देने में करेगा। देवांश ने सिर झुकाया। अग्नि लौ की तरह सिमटकर उसके दिए में समा गई। दिया साधारण मिट्टी का ही था, पर उसकी लौ सुनहरी हो चुकी थी। देवांश बाहर आया। जंगल की राख मिट रही थी। हवा अब हल्की थी। अनुभव वृक्ष की छाया फिर से ठंडी थी। गांव में लोगों ने उसे गले लगा लिया। गिरीश की आंखें नम थीं। बेटा, आज तूने सिर्फ गांव नहीं, अपने आप को भी बचा लिया। समय बीत गया। अमरकुंड में आज भी दिए की सुनहरी लौ जलती है। लोग कहते हैं वही अमर अग्नि है, पर अब शांत, मधुर और सुरक्षादायिनी। और गांव में एक कहावत चलती है, जिसने खुद को जीत लिया, उससे बड़ी अग्नि कोई नहीं।